केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। वृषभ कुमार से वृषभ सागर बने और आज उन्हें तप का जो फल है उन्हें प्राप्त हो गया है। केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। बड़ा विस्मय होता है, कहाँ तो वे वैभव के बीच में दीर्घ काल तक अपना जीवन व्यतीत किया और वैराग्य होते ही वह रागपूर्ण वातावरण उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वस्तु तत्व का जब स्वरूप ज्ञात हो जाता है तो वैराग्य अपने आप उत्पन्न होता है। स्वरूप की ओर दृष्टि जब तक नहीं जाती संसारी प्राणी की, तब तक पर वस्तुओं से वह आकर्षित होता चला जाता है। पंचेंद्र के विषयों का ग्रहण ये छूटता नहीं है। त्याग के भाव जागृत नहीं होते हैं। वस्तु तत्व के प्रति श्रद्धान होने के उपरांत भी कुछ ऐसे कषाय होते हैं जिनके उदय में असंयम की भूमिका से ऊपर उठने के लिए बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और वैराग्य होने के उपरांत वो हवेली को छोड़ करके वैभव का उन्होंने परित्याग कर दिया। 10 प्रकार के बाहरी परिग्रहों का विमोचन करके तप को अंगीकार कर लिया, दीक्षित हो गए और उस वातावरण से वो सुदूर जा करके एकांत में प्राकृतिक वातावरण में उन्होंने ध्यान लगाना प्रारंभ किया। आज प्रातःकाल आहार की चर्या आपने देख ली उनकी। सोचो विचार करो, 6 महीने तक उन्होंने संकल्प पूर्वक अनशन किया, उसके उपरांत भी अंतराय कर्म जोर मार रहा है। सोचो विचार करो, 6 महीने तक उन्होंने संकल्प पूर्वक ये अनशन तप किया और तप करने के उपरांत भी अभी भी अंतराय कर्म का उदय हो रहा है, जिसके कारण और 6-7 महीने तक उन्हें लाभ नहीं हुआ। इसके उपरांत भी उनके अंदर किसी भी प्रकार से याचना का भाव जागृत नहीं हुआ। वो किसी को भी संकेत देते नहीं। आहार की विधि उन्हें ज्ञात नहीं है, ऐसा नहीं है। ज्ञात होते हुए भी उन्होंने मौन खोल करके आहार की विधि के बारे में कोई भी समझाना इष्ट नहीं समझा, क्योंकि ये क्षुधा वेदना है। परिचय के ऊपर विजय प्राप्त करना ये साधक का बहुत बड़ा कर्तव्य रहता है। कर्तव्य नहीं बल्कि संवर की ओर दृष्टि उनकी जाती है। आश्रव को रोकने का नाम संवर है और वे 22 प्रकार के परिचयों के ऊपर विजय प्राप्त करना उनका लक्ष्य रहा। इसलिए किसी को उन्होंने आहार की विधि नहीं बताई और 6-7 महीने तक अलाभ होता रहा। सोचो, याचना परिचय विजय इसको बोलते हैं। इसके उपरांत भी लास्ट में उनको विधि मिलती है। श्रेयांश राजा और सोम इन दोनों ने पड़गान करके विधिवत आहार को संपन्न कराया है और वे वृषभ सागर जी आहार के लिए उठे हैं और लगभग 1 साल बिना आहार के उनका समय निकल गया है। इसके उपरांत भी विधिवत ही उन्होंने आहार को ग्रहण किया है, रुचिवत ग्रहण नहीं किया, ये ध्यान रखो। उनकी व्यवस्था बनाने वाले कई लोग हो सकते हैं, किंतु उस व्यवस्था से उनको कोई प्रयोजन नहीं। स्वतंत्र उस वीरचर्या को उन्होंने अपनाया था और समय पर वह अंतराय कर्म जब उदय समाप्त होता है, क्षोभम हो जाता है। अभी क्षय नहीं हुआ, क्षोभम होते ही लाभ हो जाता है।
इसके उपरांत भी निकल गए। वो आहार चर्या होने के उपरांत भी सुदूर जा करके उन्होंने पुनः साधना प्रारंभ कर ली। सोचो, विचार करो, जब कर्म का उदय रहता है तो जितने भी अन्यान्य वस्तुएं हैं वो उनको लेकर के आकर्षण का भाव आता है। किंतु जिन्हें आज अपराह्न वेला में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, मोहनी कर्म का क्षय प्रथम होता है। आगम का उल्लेख है, मोह क्षयात् ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम कहा है। सर्वप्रथम मोहनी का क्षय होता है, उसके पश्चात अवशिष्ट जो तीन घातिया कर्म हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इनका एक साथ क्षय होने के फलस्वरूप केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और केवल ज्ञान में वह पूरा का पूरा विश्व ही अवतरित हो रहा है। जन जन वस्तुओं को लेकर के रागादिक भाव पहले छद्मस्त अवस्था में होते थे, अब कोई भी रागादिक भाव उनके अंदर जागृत नहीं हो रहे, क्योंकि कर्म का क्षय कर दिया है। साधक अवस्था में, प्रारंभिक दशा में विपरीत जो पदार्थ हैं, जिन पदार्थों को लेकर के रागादिक भाव उत्पन्न होते हैं, उनसे बचने के लिए उपदेश है। किंतु गुरुदेव ने ये कहा, ये प्रारंभिक अवस्था की बात है, वस्तुतः बचना भी कमजोरी है। बचो क्यों? ज्ञेय ज्ञायक संबंध रखो। प्रतिकार का भाव और अनुकूलता का भाव भी जब नहीं रहता है, तब कहीं जाकर के केवल ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, वरना संभव नहीं है। संसारी प्राणी अथवा हम और आपकी बात सोचो, विचार करो। वर्तमान में पंचम काल होने के कारण, दीर्घ सहन का अभाव होने के कारण विशिष्ट तप करने की क्षमता अपने अंदर नहीं है। किंतु जहाँ अनुकूल वातावरण है, उस वातावरण में रह करके अन्य जितने भी पंचेंद्रिय पदार्थ हैं, उनसे मुख मोड़ करके उनको स्मरण में नहीं लाना चाहिए। उनको स्मरण में लाएंगे तो निश्चित रूप से पुनः अपना मन चलायमान होगा, विचलित होगा और तक्त पदार्थ के प्रति भी ग्रहण का भाव जागृत होता है। इसलिए दृष्टि नासा पे धरे, इस प्रकार गुरुदेव ने बार बार कहा। श्रमण संघ के लिए साधना करना चाहो, दिगंबरत्व को अंगीकार करने के उपरांत भी बाहरी पदार्थों से अपना आकर्षण जब तक दूर नहीं होगा, तब तक अंतर्दृष्टि नहीं बन सकती है। इसलिए बाहरी परिग्रहों का विमोचन करने के उपरांत भी अंतरंग साधना की ओर दृष्टि हमेशा बनी रहनी चाहिए। यदि नहीं है तो निश्चित रूप से वही कषाय और वही विषय आपको बार बार आपके उपयोग को चलायमान करने के लिए कारण होते हैं। और आज प्रभु को केवल ज्ञान हुआ है, और केवल ज्ञान होने के उपरांत दिव्य ध्वनि कीर्ति है, और उसके माध्यम से दिव्य ध्वनि का आधार लेकर के गणधर परमेष्ठी द्वादशांग की रचना करते हैं। उनके पास दिव्य ज्ञान नहीं है, किंतु दिव्य ज्ञान जो है केवल ज्ञान माना जाता है। और केवली भगवान तीर्थंकर समस्त पदार्थों को अर्थात अनंतानंद द्रव्य है, और प्रत्येक द्रव्य के भीतर जो अनंतानंद गुण हैं, और समस्त गुण संबंधी अतीत, अनागत और वर्तमान काल संबंधी जो अवस्थाएं हैं, जिनको पर्याय बोलते हैं, इन सबको एक साथ एक समय में वो सारे पदार्थ जानने में आते, वो जानते नहीं। जानने का विकल्प उन्हें नहीं है। इसलिए बार बार गुरुदेव कहते हैं, प्रयोजन भूत यदि तत्व का परिज्ञान हो गया तो अन्य पदार्थों का मान लो क्षोभम नहीं है, ज्ञान नहीं होता है। कोई विकल्प करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है, प्रयोजन भूत तत्व के ज्ञान होने के उपरांत हमारा मोक्ष मार्ग रुक नहीं सकता है। यदि रुकता है तो आकुलता के कारण रुकता है, ये उनका कहना है। इसलिए हमें
आकुलता नहीं करनी चाहिए। इनको इतना ज्ञान है, इनको इतना ज्ञान है, अपने पास रत्ती भर ज्ञान है। रत्ती भर भी रहे किंतु सम्यक ज्ञान होना चाहिए। और सम्यक ज्ञान का अर्थ समीचीन ज्ञान माना जाता है जिस ज्ञान के माध्यम से विवेक जागृत होता है और ग्रहण करने योग्य पदार्थ क्या है, छोड़ने योग्य क्या है, ये सारा सारा विवेक उन्हें हो जाता है। इसलिए प्रभु को जिस प्रकार केवल ज्ञान हुआ है, अब केवल ज्ञान होने के उपरांत विश्व का पूरा पूरा ज्ञान हो गया, इसलिए उनको आनंद आ रहा हो, ऐसा नहीं। आनंद किसमें आता है उनको? पर पदार्थ को जानने में आनंद नहीं। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन कहा है। सकल ज्ञेय समस्त पदार्थ जानने योग्य जो पदार्थ हैं उनको जानने वाले हैं, फिर भी निजानंद रसलीन, उनको आनंद किसमें आता? पदार्थ को जानने में नहीं। पदार्थ को आप जानो या नहीं जानो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अपने को मोह का अभाव करना है, और एक बार मोहनी कर्म का अभाव हो जाता है तो अपना स्वाद आना प्रारंभ होता है। आप मान लो मिठाई दुकान के सामने खड़े हो गए हैं, विभिन्न प्रकार के वो मिठाई स्वादिष्ट हैं किंतु देखने से आनंद नहीं आता, खरीद करके खाना प्रारंभ करते हैं तो स्वाद आता है। इसी प्रकार केवल ज्ञान के माध्यम से सारे विश्व ही आ रहा है, पूरा पूरा स्वर्गीय दृश्य उनके केवल ज्ञान में आ रहा है और नारकी दृश्य भी आ रहा है। चारों गति रूप जो संसार है चतुर्गति रूप, वो सारा उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित है। इसके उपरांत भी नारकी दृश्य को जानने में आते हुए भी उनको कोई दुख नहीं होता। अपने अतीत के जो अनंत पर्याय हैं, जो दुर्गति संबंधी, वो भी ज्ञान के विषय बन रहे हैं, और देवगति संबंधी जो दृश्य है वह भी उनके ज्ञान में आ रहा है। किंतु राग द्वेष से ऊपर उठने के कारण उन राग द्वेष के लिए कारणभूत जो दृश्य हैं उनसे उनके लिए कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। गुरुदेव के सामने किसी सज्जन ने कहा कि महाराज ये तो बताओ, कम से कम आप मोक्ष मार्ग की प्रतिदिन चर्चा करते हैं, साधना की चर्चा करते हैं, साधना की क्या सीमा है? तो गुरुदेव ने कहा साधना की कोई सीमा नहीं होती, ध्यान रखो। यदि सीमा होती भी है, जब तक साध्य की उपलब्धि न हो तब तक वह साधना की सीमा मानी जाती है। प्रतीक्षा नहीं करो, साधना में लीन हो जाओ। परिणाम निकलेगा क्या नहीं निकलेगा ये सारा विकल्प, ये विकल्प ठीक नहीं। निर्विकल्प होकर के अंतर मुहूर्त में यदि वह उसका उपयोग निष्पन्द रहता है तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए शिवचंद्र आचार्य स्पष्ट कर रहे हैं, 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं, कि साधक की दशा क्या होती है, ध्यान का पात्र कौन होता है। बहुत कठिन है। विपरीत वातावरण में भी साम्य भाव रखना यह ध्यान माना जाता है। हम सब कुछ अनुकूलता में बैठ जाते हैं, फिर हमारा मन लग रहा है अनुकूलता में लग रहा है। समता की परीक्षा जो होती है वो विषमता में होती है। अकंप रहा जाता है, निष्पन्द अग्निशिखावत अवभासमानम ध्यानम एव ध्यानम, ऐसा कहा। जिस प्रकार अग्नि की जो शिखा है वह निष्पन्द है, प्रकंपित नहीं है, इस प्रकार प्रतिभासित होने वाला जो ज्ञान है वही ध्यान है, ऐसा कहा है। और ये अंतर मुहूर्त पर्याप्त है केवल ज्ञान को लाने के लिए। इसलिए ध्यान का पात्र कौन होता है? शिवचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि स्वर्णाचल इवा कंपा, ज्योतिपत इवा मला, समीर इव निसंगा निर्ममत्वम समाश्रिता। ये 3-4 जो है विशेषण दिए हैं ध्याता के। एक विशेषण वह है कि सुमेरु पर्वत के समान अकंप, मात्र शरीर से नहीं,
मन से भी, शरीर से तो रह सकता है संसारी प्राणी अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जनलिंग धारण करने के उपरांत भी जो अभव्य होता है, जिसको आप घानी में भी पेल दो वो उफ नहीं करता है, इसके उपरांत भी उसका शरीर तो निष्कंप है किंतु मन चलायमान है। तो सुमेरु पर्वत के समान जो अकंप अर्थात मन वचन काय इन तीनों चेष्टाएं जिनकी समाप्त हो चुकी है, ज्योतिपथ इवा बला, ज्योतिपथ बोलते हैं आकाश को, क्योंकि ज्योतिर जो विमान हैं वे आकाश में, उनका पथ कौन सा? आकाश। तो आकाश के समान निर्मल है, आकाश में कोई मलिनता नहीं आती। और समीर इव निसंगा, संगरता परिग्रह से रहित होना चाहिए, जिस प्रकार सदा गति, समीर अर्थात वायु, उसके पास कुछ नहीं है। समीर इव निसंगा और निर्ममत्वम समाश्रिता, ऐसा का ममत्व भाव का जिसने आश्रय लिया है वह एक कदम भी मोक्ष मार्ग पर रख नहीं पाएगा, ये ध्यान रखो। ममत्व बुद्धि ठीक नहीं है, क्योंकि पर वस्तु के प्रति जो ममकार भाव है, अर्थात ये मेरा है और ये तेरा है, यही परिग्रह है। मैं इसका स्वामी, अरे तुम किसके स्वामी बनना चाहते? तुम तीन लोग के स्वामी बनो ना। आप बोल रहे हैं भगवान के लिए तीन लोग के स्वामी, किंतु वो अपने आप को स्वामित्व का अनुभव नहीं कर रहे, ये ध्यान रखो। क्या स्वामी? पर का स्वामी नहीं होता, अपने आत्म तत्व का स्वयं ही स्वामी होता है। निर्ममत्वम समाश्रिता है, जो दूसरे की चीज है उस पर ये हमारी वस्तु है, हमारी वस्तु, इस प्रकार आप साइन करते चले जाओ, उससे होना कुछ नहीं है, क्योंकि आपकी है ही नहीं वो। तो उसके प्रति आधिपत्य तुम्हारा हो कैसा सकता है? षटखंड अधिपति क्षायिक सम्यक दृष्टि हो करके वह 6 खंड के ऊपर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए वह कितने 60,000 वर्ष, हाँ 60,000 वर्ष तक उन्होंने युद्ध किया है। सोचो, क्षायिक सम्यक होने के उपरांत भी अंतरंग साधना संभव नहीं, क्योंकि ये असंयम का प्रभाव है। इसलिए चक्रवर्ती को केवल ज्ञान तब होगा जब आधिपत्य जो न समाप्त कर दे। और निर्ममत्वम समाश्रिता, कोई भी ममत्व भाव नहीं, चेतना चेतन वस्तु को देखते हुए भी उसके प्रति मेरे तेरे का भाव नहीं रखता है, तो ध्यान का पात्र बनता है। ध्यान के केंद्र खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। विश्व में से किसी भी पदार्थ को ध्यान का विषय बनाया जा सकता है, शर्त यह है कि वीतरागो भवेत योगी कह रहे हैं। उस योगी को वीतरागी होना चाहिए। कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी पदार्थ को ध्यान का विषय बनाया जा सकता है। और स्वरूप की ओर दृष्टि जाती है, द्रव्य की ओर अथवा स्वभाव की ओर दृष्टि जाती है, कोई भी भेद देखने में नहीं आता। और इसी का नाम वस्तु का स्वरूप है। इस प्रकार अंतर मुहूर्त तक यदि उपयोग निष्पन्द रहता है वही ध्यान माना जाता है। और इतना ही ध्यान का काल होता है, घंटों घंटों सालों सालों नहीं। बाहुबली 1 साल उपवास के साथ उन्होंने व्यतीत किया। तो 1 साल तक ध्यान हुआ क्या? नहीं। जो निष्पन्द जो आत्मक ध्यान होता है वह केवल अंतर्मूर्त तक ही टिका रहता है। या तो अंतर्मूर्त के उपरांत केवल ज्ञान प्राप्त कर लो तो ठीक, यदि केवल ज्ञान के योग्य वह ध्यान नहीं है, निश्चित रूप से ध्यान से बाहर आना पड़ेगा हर हालत में। इसलिए निष्पन्द होकर के जो वस्तु तत्व का स्वरूप क्या है चिंतन भी नहीं करता, टिका रहता है। चिंतन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि चिंतन अपने आप में ध्यान नहीं, किंतु वह अनुप्रेक्षा मानी जाती है। किंतु अनुप्रेक्षा करते 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 एक पर टिक जाने का नाम वह ध्यान है। इसलिए
से विश्व का आकर्षण समाप्त हो जाता है। अंतर्मूर्त में वह मोहनी कर्म अथवा घातिया कर्मों का क्षय होने के फलस्वरूप केवल ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है और हुआ है प्रभु को। और कल सुबह सुबह आपके बीच में से वो निकल जाएंगे, क्योंकि केवल ज्ञान होने के उपरांत अवशिष्ट जो 4 अघात्या कर्म हैं उसका निर्मूलन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम और आपके बीच में वह रहेंगे नहीं। एक समय में वह लोक के अग्रभाग पर जाकर अनंत काल के लिए विराजमान होंगे। आपके प्रति जो स्नेह रहा होगा पूर्व का सब समाप्त। क्या वो केवल ज्ञान का विषय बन रहा है। हाँ, इनके प्रति हमारा बहुत ज्यादा स्नेह रहा, अटैचमेंट रहा, लगाव रहा, और रहा अब नहीं है। इस प्रकार जो है ध्यान की परिणति होती है। इसलिए हम और आपके लिए भी गुरुदेव का यही कहना है, अपने शक्ति के अनुरूप पर वस्तु के प्रति जो रागाधिक भाव है, जो कि अपने उपयोग को मलिन करने में कारण होते हैं, उनसे अपने आप के उपयोग को हटा करके पंच परमिष्टि में ही केंद्रित करेंगे। निश्चित रूप से जिस प्रकार प्रभु को केवल ज्ञान हुआ उसी प्रकार हमें भी हो सकता है। वो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने पाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।